मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। मंडला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। संवाददाता टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। क्या मांग की आपकी और जैसे कि आपको सबको पता है, अभी दीदी मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया चुनाव आयोग के कहने पे, हमने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया है। क्योंकि आज जो युवा और पूरे हमारी यूथ कांग्रेस के साथी और पूरे कांग्रेस परिवार हमारा देख रहा है कि जो निष्पक्षता होना चाहिए आज देश में वो बची नहीं है। चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही पार्टी के एक पहलू हो चुके हैं। मुझे तो यही कहना चाहिए कि जितने भी देश में भाजपा के 5 स्टार 3 स्टार कार्यालय में हैं, उसमें ज्ञानेश कुमार जी का एक अलग से कार्यालय खोला जाना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार, क्योंकि अब उन्हीं के हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। उनको ना अम्बेडकरवादी ना संविधान की किसी प्रकार की रक्षा करना आ रहा है। उन्होंने संविधान को ताड़ ताड़ करने का काम किया है और पूरी तरह से कांग्रेस और विपक्ष को कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाने का, और उन लोग अपने आप को भाजपा के साथ मिली भगत से सब कुछ करने का काम कर रहे हैं। इसी कारण हमने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एस घनघोरिया जी के नेतृत्व में हमने आज यूथ कांग्रेस ज्ञानेश कुमार जी का पुतला दहन किए। लोकतंत्र के रक्षक हैं, देश के संविधान के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन जिस प्रकार के संवैधानिक हमारी संस्था है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसका जो दुरुपयोग है, उस पर प्रेशर बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के दबाव बना रही है, वो पूरे चुनावों को प्रभावित कर रही है। अभी एक छोटे से विषय पर मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का चुनाव का निरस्त करना और चुनाव आयोग के अधिकारियों का ऐसे दिखाना जैसे लोग ये समझे कि एक संवैधानिक संस्था बीजेपी की गोद में बैठी है। एक छोटे से पत्र के आधार पर चुनाव का निरस्त करना ये बिल्कुल गलत है, न्याय संगत नहीं है। हम संवैधानिक संस्थाओं से निष्पक्षता की, पारदर्शिता की और एक न्यायपूर्वक चुनाव की हम बात करते हैं। यही अपेक्षा हम चुनाव आयोग से रखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ही अगर निष्पक्षता नहीं रखेगा और सीधे सत्ता पक्ष के कहने पे या भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार, उनके नेताओं के कहने के अनुसार करेगा, तो कांग्रेस पार्टी रोड पे आएगी और डट के उसका मुकाबला करेगी। अब कल की हम बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने जब हमारे सभी वकील, सभी हमारे अधिवक्तागण वहाँ गए, उन्होंने अपनी बात रखी, 4 घंटे तक मैं जवाब देने की बात कही और 5:30 बजे सिर्फ निरस्तीकरण करके चले गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें ऐसा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पहले भी महापौर के चुनाव में जो चुनाव अधिकारी ने जिस प्रकार की एक पक्ष में उस चुनाव को संचालन किया था, वैसे ही भोपाल में जो है जो चुनाव अधिकारी ने बिल्कुल निष्पक्षता से कोई चुनाव नहीं कराया, पारदर्शिता से कोई चुनाव नहीं कराया। और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें ऐसी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। मीनाक्षी जी वापस राज्यसभा कैंडिडेट के रूप में आएंगी। आज क्या किया आपने? आज हमने चुनाव आयोग का एक सांकेतिक पुतला दहन किया। हमारी अपेक्षा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जो होती है एक पारदर्शी, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण चुनाव कराने की, उस विश्वसनीयता का संदेश भी देश की जनता के बीच में, सभी पार्टियों के बीच में जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। उसी विरोध स्वरूप में हमने ये चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है। तो सब 2 गुटों की बात सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की। एक गुट का जो है पदाधिकारी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और आपके गुट को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, हम और पूरी कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर हम यहाँ पर ये चुनाव आयोग का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ में है। हम पार्टी गाइडलाइन पे, पार्टी की मान, पार्टी की पद की प्रतिष्ठा के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। अगर कहीं गलत करने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर पार्टी की अनुशासन समिति है, वो निर्णय लेगी।